आप चौंक गए होंगे कि ये इतनी प्यारी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये जो आवाज़ है ये आ रही है आपको मेरे इस वाले स्पीकर से, और मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है अपने एक्सेस डेटा D808 से इस केबल के थ्रू। एक पॉइंट इसमें लगा हुआ है और दूसरा पॉइंट मैंने इसमें लगा रखा है। ये 3.5 mm केबल है, ऑक्स केबल, जिसके थ्रू मैं आउटपुट ले सकता हूँ इस रेडियो से और अपने एक्सेस डेटा D109 से भी। तो अभी आपको मकसद मेरा ये दिखाना है कि जब मैं ऑक्स केबल से इसको कनेक्ट करता हूँ तो ओवरलोडिंग किस में होती है, या फिर जैसे कि ये रेडियो मेरा बज रहा है और जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये एंटीना बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से सरसराहट बढ़ जाएगी, ओवरलोडिंग की समस्या आ जाती है। तो वो आपको दिखाते हैं अभी किस पे ज़्यादा है। तो अभी मैंने ट्यून किया हुआ है 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है कोलकाता का FM, जहाँ से विविध भारती के कार्यक्रम अभी रिले हो रहे हैं। सुनिए। और यहाँ पे कोई सरसराहट नहीं है। अब सेम चीज़ मैं ट्यून करूँगा इस वाले पे। पहले आपको मैं एक बार ट्यून कर देता हूँ पूरा FM बैंड को इस स्पीकर के साथ। और जब आप स्पीकर इसमें कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको एक प्रॉपर रेडियो की फीलिंग आएगी। रिसेप्शन के मामले में अच्छा है ही, अगर आप स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर इसका कोई जवाब ही नहीं है। गीतको लागि अर्को साथी टेलिफोनलाई ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। गाह्रो हुँदो रहेछ कल्पनाको लेखा ए हावा तिमी आइरहेको शान्त, सस्तो अनि सुरक्षित। काठमाडौँको जुनसुकै ठाउँमा जानको लागि पनि उपयुक्त ठाउँमा अवस्थित होटल ट्रान्क्विल भएपछि के को। तो एक बार मैंने आपको ट्यून करके दिखा दिया एक्सटर्नल स्पीकर के साथ अपने एक्सेस डेटा D808 को। अब ट्यून करके आपको दिखाते हैं इसके साथ, और फिर हम एक दो स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे FM बैंड पे, और फिर आपको दिखाएंगे कि ये एक्सटर्नल जैक लगाते ही क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही कम माइनर सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें फ़र्क ज़्यादा पड़ जाता है। अब हम आपको इसके साथ इसका परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं। तो अब इसको कनेक्ट करते हैं इस वाले। अभी देखिए इस एक्सेस डेटा D109 अभी मैंने ट्यून किया हुआ है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र, जहाँ से अभी विविध भारती के कार्यक्रम आ रहे हैं। और आप देखिए अभी मैंने एक्सटर्नल एंटीना यूज़ किया हुआ है, और देखिए रिसेप्शन अभी ज़बरदस्त है। बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। फिर वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण को भी विराट रूप दर्शन देते हैं कि। और देखिए जैसे मैं इस एक्सटर्नल ये जो स्पीकर का जो केबल है इसको मैं जैसे इसके नज़दीक लाऊंगा तो रिसेप्शन में देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। आप देखिए अभी फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको क्रूर वॉज द रीजन कंस को मारा कि जो भगवान कृष्ण बलराम को। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इफेक्ट करता है इसको एक्सटर्नल स्पीकर का वायर। ये इतना दिक्कत होता है इसमें अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट करते हैं, स्पेशली अगर तो वायर लंबा हो। तो आप देखिए अभी इसको मैं हटा देता हूँ तो देखिए कितना साफ बज रहा है। थे मैं बहुत बड़ी बात थी। हमारे श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है ये अनसुनी है। और इसके अलावा भी जो दूसरे 3 और हैं 4 कहानी वहाँ पे स्टार्ट होती है। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। देखिए मैंने जैसे इसमें स्पीकर कनेक्ट किया एक्सटर्नल स्पीकर, तो देखिए आवाज़ कितना इसका सरसराहट बढ़ गई इसके रिसेप्शन में। यहाँ पर वहाँ लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, बहुत पोस्टर भेजते थे। चलिए दूसरा स्टेशन ट्यून करते हैं, और एक बार मैं इसका पूरा बैंड आपको ट्यून करके दिखाता हूँ इस स्पीकर के साथ। उन्हें निभाते हैं इस तरीके से।
क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसे कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति हैं, तो आपके अगर रिसेप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है तो ये उतना इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन अगर रिसेप्शन थोड़ा सा भी वीक है तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है रिसेप्शन पे। दिखते हैं तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है मैं वीडियो के लास्ट में आपको पूर्णिया ऐसे भी ट्यून करके दिखाऊंगा और फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस वायर का। जो आपके साथ में रहती है। स्वागत छ तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ पूर्वी नेपाल। Hiltec CPVC र PPR by Hiltec Fit and Forget. अभी देखिए मैं इसका स्पीकर निकाल देता हूँ, फिर इसका रिसेप्शन आप सुनिएगा। अब सेम स्टेशन में आपको इस पे ट्यून करता हूँ 92.8 और आकाशवाणी का पूर्णिया, और देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर कोई फ़र्क पड़ता है, या पड़ता है तो कितना पड़ता है। इस पर तो फ़र्क पड़ रहा है, जिस पे रिसेप्शन वीक है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, सरसराहट बढ़ जा रही है। तो चलते हैं अब इस पर कनेक्ट करते हैं। अभी है ये विदाउट स्पीकर, आप सुनिए इसका रिसेप्शन 92.8 मेगाहर्ट्ज़ भुरुकुबा का। और अब लगाते हैं स्पीकर, अब सुनिए स्पीकर के साथ। और अब चलते हैं आकाशवाणी पूर्णिया की तरफ। विदाउट स्पीकर सुनिए पहले आप। ये है आकाशवाणी पूर्णिया एक्सेस डेटा D808 पे विदाउट एक्सटर्नल स्पीकर, सुनिए रिसेप्शन। और अब लगाते हैं ये स्पीकर का। और इस भुरुकुबा का रिसेप्शन मोस्टली लगभग पूरा दिन बिल्कुल साफ, जो आप बोलेंगे कि बिल्कुल साफ पकड़ता नहीं, हल्की सी सरसराहट हमेशा रहती है, चाहे कितना भी एंटीना दे दो। रात में बढ़िया काम करता है, और अगर मैं इसको बाहर लेके चले जाऊँ वहाँ पे तो रात को बढ़िया काम करता है। फिर भी देखिए स्पीकर के साथ उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है इस वायर का, लेकिन अगर वही वायर में अगर इसमें लगा दूँ तो लो रिसेप्शन वाले स्टेशन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इस रेडियो पे। बस ये एक डिमेरिट है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस रेडियो का कि ओवरलोडिंग हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा ये छोटा वाला वायर लेके, और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि वायर लंबी होने के बाद ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस पे। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कोई छोटा तार लेने की, और फिर ट्राई करेंगे कि इस पर कितना फ़र्क पड़ता है एक्सटर्नल स्पीकर का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।